अच्छा अभी तुम आराम से बैठो, थोड़ा ज्यादा करना मत। हाँ उधर बैठो ना तो क्या अच्छे से दिखेगा भी, इधर से इधर से नहीं दिखेगा, छुप जाएगा, ठीक है। फंक्शन अपना चल रहा था ना, हाँ हाँ पाई तक हो गया था ना, तब मैं ही करूँ, एफ वाला ना, हाँ कर देते हैं ना, अच्छा क्या लिखा है इसमें, एक लेस देन के लिए है और एक मोर देन के लिए, मतलब आपको दोनों को अलग अलग लेके सॉल्व करना है, दोनों अलग अलग फंक्शन है। एक बार f of x is equal to x plus 7 लेना है और दूसरी बार f of x is equal to 8 minus x लेना है। सॉल्व वैसे ही करना है जितना ऊपर का सॉल्व करना है, ठीक है। चलो तो ठीक है, तो फिर मैं अभी क्वेश्चन नंबर 6 और 7 देखो दोनों सेम है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का होमवर्क लिख लो, क्वेश्चन नंबर 7 हम लोग करते हैं। 4x minus 2 by x square, सुनो ध्यान से, ये तीनों जो है ना f of x का ही वैल्यू है, राइट, अलग अलग नहीं है, तीनों f of x का वैल्यू जैसा ऊपर वाले में दिया। जो अपने को वैल्यू निकालना है x f of -4 f of -3 f of 1 f of 5, अपने को वो x का वैल्यू किसमें पुट करना है जहां पे वो एग्जिस्ट होगा, करेक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं f of -4 का, राइट, तो -4 कहां पे आएगा, तो -4 -3 से बड़ा होता है कि -3 से छोटा, छोटा नहीं, नहीं बराबर, -4 जो है वो -3 से छोटा होता है, छोटा कहां पे दिया है, इधर दिया है, राइट ना, इसका मतलब ये वाला मुझे f of x लेना पड़ेगा, करेक्ट, और फिर पुट करना पड़ेगा x इज इक्वल टू
-4 कितना आ गया ये -16 -2 करेक्ट है। दूसरा देखो क्या निकालने को बोला है f ऑफ -3 राइट ना। देखो -3 इधर भी लिखा है और इधर भी लिखा है, लेकिन यहाँ पे ग्रेटर का खाली साइन है और यहाँ पे लेसर भी है और इक्वल टू भी है। अपने को ऐसे भी -3 चाहिए राइट ना, तो अगेन अपने को यही लेना है। अब इसमें क्या पुट करूंगा मैं, x इज इक्वल टू के बाद आ गया c वाला। c में क्या निकालना है, f ऑफ 1। 1 कहाँ पे आएगा, 1 क्या है, इट इज ग्रेटर देन -3 बट लेस देन 3 राइट ना, तो कहाँ पे आएगा, लेसर देन 3, ये वाला फंक्शन है। मतलब f ऑफ x इज इक्वल टू 5। अब इसके साथ देखो x तो है ही नहीं, मतलब यहाँ पे कुछ भी पुट करो, पाई क्या है, कांस्टेंट है, वो कभी चेंज, x इज इक्वल टू 1, f ऑफ 1 भी क्या होगा। उसके बाद क्या निकालना है, 5, f ऑफ 5 की वैल्यू निकालनी है। 5 का मतलब क्या है, ग्रेटर देन 3 है ना, कितना है, f of x is x, put x is equal to 5, तो f of 5 का वैल्यू क्या आएगा, 25, कितना आएगा बोलो, राइट ना।
सबका? सब लोगों ने किया? चलो नेक्स्ट क्या लिखा है? क्वेश्चन नंबर 8। मॉड का मतलब तो सबको पता ही है, क्या होता है मॉड का मतलब बेटा? चाहे नेगेटिव पुट करो या पॉजिटिव, दैट इज ऑलवेज कंसीडर्ड एज अ पॉजिटिव। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8, एफ ऑफ एक्स कितना दिया है बोलो? 2 mod of x plus 3x, राइट ना? ए क्या पुट करना है इसमें बोलो? तो 2 तो 2 ही रहने वाला, कितना आ गया आंसर? ई वाला पार्ट। एफ ऑफ माइनस फाइव निकालना है, क्या करना है? पुट x इज इक्वल टू 2 माइनस 5 3 इंटू, तो ये तो क्या आ जाएगा 5, ये तो एज इट इज रहने वाला है, ये आ गया 10, ये आ गया 50, तो आंसर कितना आया? करेक्ट ना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9, क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 में बोलो? ग्रेटर, ये क्या लिखा है? ये जो बॉक्स है ना, देखो जैसे दो लाइन होता है तो उसको हम मॉडुलस बोलते हैं, वैसे जो स्क्वायर ब्रैकेट होता है ना, उसको बोलते हैं कि ये साइन है ग्रेटर इंटीजर का। ग्रेटर इंटीजर का मतलब होता है कि आप कोई भी डेसिमल वाला वैल्यू इसमें पुट करो, लेकिन वो लेगा खाली इंटीजर वैल्यू। क्या लेगा? जैसे अगर आपने x की जगह पे पुट किया 2.5, तो खाली 2 को लेगा, 5 को कंसीडर्ड, डेसिमल के बाद जितना भी नंबर है वो उसको कंसीडर्ड नहीं करेगा। सपोज करो अगर आया 1.99, तो भी कितना लेगा वो? 0.99, तो भी कितना लेगा वो? 0। अरे समझा? क्या पुट करना है मुझे पहले में? x इज इक्वल टू 7.2, तो कितना आएगा इधर? 4 इंटू 7 माइनस 28 माइनस, कितना आ गया? राइट है। दूसरा क्या बोला है? पुट 0.5, राइट? f of 0.5, तो 0.5 कितना लेगा ये? कितना हो गया ये? और भी कोई निकालना है क्या उसमें? कौन सा? माइनस 5/2 का मतलब 2.5, तो कितना लेगा वो वैल्यू? माइनस, कितना लेगा वो? करेक्ट। ओके, और डी वाला देखो कितना है? 3.14, तो कितना लेगा वो? 3 लेगा, राइट ना?
ये हो गया क्या? ये सबका हो गया? होता नहीं है। नेक्स्ट वाला देखो क्या लिखा है। ये नेक्स्ट वाला देखो क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 10 क्या लिखा है उसमें? ये क्या है? फ्रैक्शनल फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, है ना? इसका मतलब क्या कि जो एक्स का वैल्यू है वो फ्रैक्शन में कंपल्सरी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? फ्रैक्शन में कंसीडर करना है, राइट है? ओके, तो क्या है पहला? f ऑफ -1। क्या लेंगे हम लोग? अब -1 है तो -1 अपॉन 1 ले सकते हैं। अब तो -1 ही आएगा, मतलब ये सेम मतलब इसमें पूरा बोलने का मतलब ये है। अब ये जो है ना सी वाला देखो, डी वाला तो ठीक है, 1/4 है तो 1/4 ही पुट करके सॉल्व करना है। पर जो सी वाला पार्ट है कितना है? -1.2। -1.2 का मतलब क्या हो गया? हाँ हाँ 2.4। हाँ -2.4 भी ले सकते हो, अल्टीमेटली कैलकुलेट करोगे तो वही आएगा ना -1.2। क्या कुछ मतलब है इसमें जो है ना फ्रैक्शनल में जो डेटा रहेगा वो डायरेक्टली पुट करके आपको आंसर, मतलब ये सब किसके जैसा है? सेम है क्वेश्चन नंबर 6 एंड 7 सामने में किया ना, डायरेक्ट डायरेक्ट वैल्यू पुट करके सॉल्व, सेम वैसे ही आपको, राइट? आएगा आपको सॉल्व करने? अरे बोलो। ठीक है, दोनों के दो क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 11 देखो, रीड क्वेश्चन नंबर 11। क्या लिखा है क्वेश्चन नंबर 11 में? Solve the following for x where mod x is modulus, है ना? Square x is greater integer and जो तीसरा वाला ब्रैकेट दिया है कर्ली ब्रैकेट के अंदर x को, that is called as fractional part, right ना? अब इसको सॉल्व करना है, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो। देखो अपने को पता है कि मॉडुलस का मतलब क्या होता है? नेगेटिव एंड पॉजिटिव कुछ भी रहे उसके अंदर, इसका मतलब ये होगा कि अगर कोई एक्स मॉड में दिया हुआ है ना, अगर आपने मॉड को रिमूव किया, क्या किया? मॉड को, तो इसका मतलब उसके दो केस, एक तो पॉजिटिव भी लेना है और दूसरा नेगेटिव, और दोनों को सारे मॉडुलस वाले सेम है। तो देखो मॉडुलस के कितने सॉल्व किया हुआ है? ए बी सी ई और बी दो बार लिख दिया गलती से, ए बी सी 5 एफ, राइट ना? तो मैं इसमें से ज्यादा सॉल्व नहीं सॉल्व करने वाला, 3 सॉल्व करता हूँ, ए बी और एफ, ए बी और एफ, ठीक है? ये मॉड है ना, दुनिया भर का सब तो मॉड ही है उसमें, क्या देखते हैं?
हाँ हाँ हाँ, ठीक है। तो देखो, जो ए बी सी डी और ई है ना, उसमें से मैं दो सॉल्व करके ए और क्वेश्चन नंबर 11 ए क्या लिखा है, मॉड ऑफ x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5। देखो मैंने क्या बोला कि मॉड के अंदर नेगेटिव भी हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ अगर आपने मॉड हटाया, राइट ना, तो ये जो +5 है ना, +5 भी हो सकता है और -5 भी हो सकता है, राइट ना। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, अगर +5 रहा तो ये साइन सेम होता है, लेकिन अगर माइनस हुआ तो ये साइन रिवर्स हो जाएगा। ऐसा क्यों? देखो, ये 3 है और ये 5 है, इधर 5, इधर ये 5 है और ये 3 है, तो 5 ग्रेटर होता है 3 से, लेकिन अगर इसको माइनस से मल्टीप्लाई करें तो ये साइन क्या हो जाएगा, समझा। तो जब भी रिवर्स, जब भी माइनस साइन चेंज होता है तो फिर साइन क्या हो जाता है, रिवर्स। तो देखो अब 4 चला जाएगा उधर, -4 + 5 मतलब x ग्रेटर देन इक्वल टू, ये चला गया उधर, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, ये देखो आप, क्या हुआ? वो दिख रहा है अपने यहाँ से दिखती, x ग्रेटर देन इक्वल टू 1, x लेस देन इक्वल टू -1। अब कोई ऐसा नंबर जो -9 से छोटा हो और 1 से बड़ा हो, ये तो पॉसिबल नहीं। इसका मतलब दोनों का रेंज अलग अलग आएगा। इसका रेंज क्या होगा, देखो ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है ना, तो x का वैल्यू क्या आएगा यहाँ पे, 1 से इंफिनिटी, राइट। और ये देखो इसका क्या रहेगा, -इंफिनिटी से छोटा, राइट ना। तो -इंफिनिटी टू, करेक्ट। तो सोल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सोल्यूशन सेट आएगा राइट, ठीक है, लिख लो।
हो गया वैसे सबका, सब लोगों ने लिख लिया? ओके, नाउ रीड जो सी वाला पार्ट है ना, एक्चुअल में देखा जाए तो डबल बी लिखा है ना वो, क्या लिखा है वहां पे, एक्स स्क्वायर वाला पार्ट। क्या लिखा है देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 4 मॉड एक्स 7 प्लस इक्वल टू, सब लोग यहाँ पे ध्यान दो अच्छे से, ये एक्स स्क्वायर है। एक्स स्क्वायर का मतलब क्या, अगर एक्स की वैल्यू नेगेटिव हो या पॉजिटिव, आंसर विल ऑलवेज रिमेन पॉजिटिव, है कि नहीं? मतलब मैं इसको मॉड ऑफ एक्स का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम होना नहीं चाहिए, बोलो यस और नो, है ना? क्योंकि मॉड में भी कुछ भी वैल्यू चाहे नेगेटिव हो या पॉजिटिव, उसका आंसर तो पॉजिटिव है ना। और एक्स स्क्वायर का वैल्यू भी क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो मैं एक्स स्क्वायर को मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर लिख सकता हूं, करेक्ट। अब क्या करना है मुझे, मिडिल टर्म स्प्लिट, कितना आएगा ये, 4 3 राइट ना, क्या कॉमन दिखता है, मॉड एक्स, राइट। तो एक ब्रैकेट में आ गया और दूसरे ब्रैकेट में आया इक्वल टू, तो मॉड ऑफ एक्स प्लस 4 इक्वल टू 0, मॉड ऑफ एक्स प्लस 3 इक्वल टू, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू, मॉड ऑफ एक्स इक्वल टू, अब आप बताओ ऐसी कोई वैल्यू देखो जिसमें मॉड ऑफ एक्स का वैल्यू -3 आ जाए। अरे भाई मॉड का वैल्यू क्या होता है, इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कोई सोल्यूशन एग्जिस्ट होने वाला नहीं है, क्या लिखने का यहाँ पे, हाँ, इट डू नॉट हैव any solutions set, do not have any solution, correct है?
हो गया बच्चा? डन। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब मॉड वाला नहीं, इंटीजर वाला। सब लोग इधर देखो, इसको ऐसे रखता हूँ, ठीक है। इसको मॉड में लिखता हूँ, इसको अगर मॉड में लिखा तो एक मॉड चला जाए। अरे सॉरी, बार बार मॉड ही बोलता हूँ। स्क्वायर ब्रैकेट है ना इंटीजर। तो इसको अगर इंटीजर में किया तो एक मॉड क्या हो गया, एक इंटीजर का क्या हुआ, चला गया। अब ये दोनों ऐड हो जाए, कितना आ गया, इंटीजर ऑफ एक्स, राइट ना। अब इसको भी अगर मैंने इंटीजर में लिख दिया तो ये भी चला जाएगा। तो ये कितना हो गया, इंटीजर ऑफ एक्स की वैल्यू कितना आ गया, करेक्ट। 3 होता है ना इंटीजर ही है वो, ऐसा नो। अरे ये सब एक एक मार्क के लिए आता है, 10-10 मार्क के लिए नहीं आने वाला एग्जाम। ये हो गया क्या, पक्का? चलो नेक्स्ट, वो विश्वास कर करते ना, डायरेक्ट आ जाओ।
काका थे ना काका, वही मैसेज आया था सवेरे सवेरे सब तो चीज समझ में नहीं आ रहा। समझा तभी से वही पढ़ने की कोशिश कर रहा था कि एग्जैक्टली लिखा क्या है। अभी क्या सब चीजें किसी कुछ भी क्या है लैंग्वेज का बहुत प्रॉब्लम है बट लैंग्वेज कुछ भी लोग फीलिंग समझते हैं। चलो देखो नेक्स्ट जी वाला पार्ट क्या लिखा है, देखो क्या लिखा है, फ्रैक्शन ऑफ x ग्रेटर देन 4, फ्रैक्शन ऑफ x ग्रेटर देन 4। अब देखो ऐसा फ्रैक्शन वो सारी वैल्यूज जो 4 से बड़ा है, मतलब कहां से लेंगे फिर हम लोग 4.1 ऑनवर्ड्स, अरे फ्रैक्शन है ना, है कि नहीं, तो क्या लेंगे हम लोग यहाँ पे बोलो, therefore solution set will be x belongs to, बोलो क्या क्या आएगा 4.0 है ना, हाँ तो बड़ा है ना 0.1 है ना, या 4.1 डायरेक्ट लिखो 4.1 4.2 एंड एक्सेट्रा, राइट ना, अब तो करेक्ट ना। अच्छा दूसरा वाला देखो क्या लिखा है, h वाला इक्वल टू 0, जीरो फ्रैक्शन है क्या, नहीं ना, इसका मतलब सॉल्यूशन डज नॉट है ना। और तीसरा वाला देखो 0.5, यस इट इज अ सॉल्यूशन, तो डायरेक्ट वही सॉल्यूशन आएगा 0.5, है कि नहीं, ओके। अब अच्छा ठीक है पहले इतना लिखो राइट डाउन, चलो ए हो गया क्या,
ये देखो, अभी मैंने पीछे वाले एक्सरसाइज में कुछ सम्स पहले आपको सर्कल करना है। डोमेन एंड रेंज वाला पेज नंबर देखो, एक क्वेश्चन नंबर 8 है ना, बाकी के सब तो फालतू है। 12 14 जो मैंने करवा लिखा था आपको, 12 13 14 है ना, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 8 ये सब नहीं आता वर्ड प्रॉब्लम। ये सब कैसा बेटा पता है, 12 13 14 15 ये जो 5 प्रॉब्लम है ना, ये लिखने वाला है, लिखने वाला है। देखो, लेकिन क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट है, वो आप लोगों को करना है। डोमेन एंड रेंज, कोई भी इक्वेशन दिया रहेगा तो उसका डोमेन और रेंज कैसे लिखना है, जैसा कि मैंने आपको बताया है। व्हाट डू यू मीन बाय डोमेन? डोमेन का मतलब है x, आप लोगों को x की वैल्यू निकालनी, बट वो x की वैल्यू जिसके लिए मेरा f ऑफ x एग्जिस्ट होता है ना, और रेंज का मतलब क्या है, y, वो y का वैल्यू, वो f ऑफ x का वैल्यू जिसके लिए मेरा x एग्जिस्ट दोनों निकालना नहीं, y की वैल्यू निकालनी है, y मतलब f ऑफ x की वैल्यू निकालनी, y और f ऑफ x दोनों सेम होता है, y इक्वल टू f ऑफ x, तो y की वैल्यू वो निकालेंगे जिसके लिए x एग्जिस्ट हो, और x की वैल्यू वो निकालेंगे जिसके लिए y एग्जिस्ट होगा या f ऑफ x, करेक्ट। क्वेश्चन नंबर क्या लिखा है, सब लोग देखो यहाँ पे, देखो इसको ना हम लोग डोमेन निकालने के लिए, फॉर डोमेन f of x must be greater than equal to 0, है कि नहीं, अपने को x का वो वैल्यू निकालना है जिसके लिए मेरा f of x क्या आना चाहिए, greater than equal to 0। तो क्या करूंगा मैं, 7x square plus 4x minus 1 greater than equal to 0। अब देखो सब लोग, इसको मुझे ना कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड में चेंज करना, इसमें चेंज करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, 7 से डिवाइड कर देता हूँ, किससे डिवाइड करता हूँ, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, ये कितना आएगा, बराबर, सुनो ध्यान से, अब ये 1/7 उधर चला जाएगा, बराबर। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड पता क्या था, हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का, उसको ऐड करना था और सब्ट्रैक्ट, राइट ना। x का कोएफिशिएंट कितना है, 4/7 को 2 से डिवाइड कर दो, अबे 4/7 को 2 से डिवाइड करेगा तो क्या, सॉरी क्या कितना आएगा, 2/7, 2/7 का स्क्वायर कितना होता है, 4/14। तो क्या करूंगा मैं, ऐड 4/49 ऑन कितना हो जाएगा, x स्क्वायर 4/7x 4/49 4/49 प्लस 1, बराबर है।
तो ये क्या हो जाएगा, अब इसका होल स्क्वायर कैसे लिखना होता है, फर्स्ट टर्म का रूट, लास्ट टर्म का रूट, मिडिल टर्म का साइन, होल स्क्वायर। करेक्ट है, ये प्रोसेस आपने किया था 10th में। ये देखो ये 4/49 है, इधर भी 49 हो जाएगा जब मैं ऊपर नीचे किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 7 से। क्या आ जाएगा बराबर, तो कितना आ गया, x प्लस 2/7 द होल स्क्वायर, कितना आ गया 11 अब मैं क्या करूंगा, स्क्वायर रूट लूंगा, क्या लूंगा, तो एक बार √11/7 आएगा, एक बार -√11/7। जब जब ये साइन सेम रहेगा तो सेम साइन होगा ना, और जब साइन अलग हो गया तो x greater than equal to -2/7 plus √11/7 बराबर है। और इधर क्या हो जाएगा, -2/7 -√11/7, तो ये आ गया -2 plus √11/7, और इसका कितना आ जाएगा, -2 माइनस, करेक्ट है। ये देखो ये एक पॉजिटिव है और ये एक नेगेटिव है, कैसे मालूम पड़ा, 9 का स्क्वायर रूट कितना होता है, 3, 3 -2 कितना होगा, 1/7। मतलब अगर ये √11 की जगह पे √9 होता तो भी एक पॉजिटिव नंबर आता है ना, 1/7। तो अगर √11 है तो और बड़ा ही नंबर आएगा ना पॉजिटिव, बोलो यस और नो। और ये क्या है, नेगेटिव है, क्योंकि दोनों ही नेगेटिव, राइट। इसकी वैल्यू क्या आएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, ग्रेटर देन दैट ना, तो -2 प्लस √11/7 टू इंफिनिटी, राइट। और यहाँ पे क्या आएगा, -∞ टू, करेक्ट है। तो देखो यहाँ पे डोमेन, क्या आएगा डोमेन में, -2 प्लस √11 टू इंफिनिटी, यूनियन मतलब कॉम्बिनेशन, -∞ -2 माइनस, राइट है, राइट, लिख लो। f ऑफ x क्या होना चाहिए, एग्जिस्ट होना चाहिए ना। ये क्या है, f ऑफ x एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है कि उसकी वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, या फिर ग्रेटर देन 0 नंबर है, दैट इज कॉल्ड एज। अगर ये स्क्वायर रूट होता ना, क्या होता, स्क्वायर रूट, तो भी हम लोग यही कंसीडर करते हैं, क्यूब रूट, स्क्वायर रूट। एक्चुअल देखा जाए ना, तो ये सब में अगर ये कंडीशन नहीं भी लिखोगे ना इतना बड़ा, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो
कि दिस वैल्यू विल एग्जिस्ट फॉर एवरी वैल्यू ऑफ x, मतलब सारे रियल वैल्यू के लिए एग्जिस्ट होगा। कुछ भी यहाँ पे पुट करो, इसका वैल्यू या तो पॉजिटिव आएगा या तो रूट के अंदर तो नेगेटिव नहीं आएगा ना, इमेजिनरी नंबर तो नहीं आएगा ना, है कि नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि ये सबके लिए एग्जिस्ट होगा। ठीक, तो क्या हुई, इतना सब लिखने का जरूरत भी नहीं, चलेगा। अरे चलेगा क्या, अच्छा ठीक है, पहले इतना लिख लो, फिर एक दूसरा वाला भी लिख देता हूँ, चलिए। हाँ हाँ निकालता हूँ ना, अभी जगह भर गया ना, जगह कहाँ से निकालूं? हो गया ये, क्लियर क्या, चलो रफ कर दो। सुनो अभी ध्यान से, दूसरा मेथड का, आप ऐसा भी लिख सकते हो, ये देखो, as f of x will exist method, as f of x will exist for all real values of x, all real values of x, यहाँ पे लिख सकते हैं डोमेन, क्या आ जाएगा, डोमेन will be x such that x belongs to real number where x is all real values। अरे समझा, अब ऐसे भी लिख दोगे तो भी चलेगा, क्योंकि वो कंडीशन हम लोग स्क्वायर रूट या क्यूब रूट लिया ना, तभी जाकर के वैसे सॉल्व करेंगे। अगर डायरेक्टली ऐसे भी आप लिख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे कोई स्क्वायर रूट नहीं है, और एक्स का कुछ ही वैल्यू पुट करो, क्या आएगा,
या तो पॉजिटिव आएगा या तो ज्यादा ज्यादा जीरो आएगा, और क्या है कि नहीं। रूट विट नहीं है ना, रूट रहता है तो टेंशन होता है, रूट रहेगा तो नेगेटिव भी रूट के अंदर आ गया तो डज नॉट एग्जिस्ट, करेक्ट। अच्छा ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं रेंज का। टू फाइंड रेंज का मतलब क्या, एफ ऑफ एक्स। देखो हम लोग एफ ऑफ एक्स निकालना, क्या ढूंढना है, मतलब 7x² प्लस 4x-1 की वैल्यू ढूंढना। सही बोल रहा हूँ कि नहीं। तो देखो यहाँ पे 7 अगर कॉमन लिया तो क्या आएगा, ठीक है, खाली इन दोनों में से लिया। अब इसको होल स्क्वायर में फिर से चेंज करना है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से। तो कितना है ये 4/7, अगेन 2 से डिवाइड किया तो 2/7, स्क्वायर किया तो कितना आएगा 4/49 प्लस 4/49 माइनस। तो मुझे खाली बस 3 चाहिए, तो ये आएगा x² प्लस 4/7x प्लस 4/49। अब देखो, आप जब इसको मैं बाहर करूंगा तो ये 7 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा ना, और 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 7 जा 49, तो ये कितना आएगा -4/7। ये बोलो ना, अरे बोलता ही नहीं है। ये होल स्क्वायर क्या आएगा, x प्लस 2/7 का होल स्क्वायर, ये आ गया -11/7। ये किसकी वैल्यू है मेरा, इस पूरे एफ ऑफ एक्स का। सही बोलो ना। देखो we need to find the value of x, इसका रेंज क्या होगा, आप बताओ मुझे क्या आएगा इसका वैल्यू। अगर मैं देखो एफ ऑफ एक्स का वो वैल्यू चाहिए जिसका कि x x से क्या हो, x एग्जिस्ट हो, राइट ना। वो वैल्यू लेना है जहां पर कि x क्या हो, एग्जिस्ट हो, राइट। तो देखो अगर मैं अगर x का वैल्यू सबसे छोटा लेता हूँ, कितना, सपोज इसके अपोजिट -2/7, क्या लेता हूँ, तो -2/7 अगर यहाँ पे लिया तो ये जीरो हो जाएगा, 0 इंटू 0 -11/7 है उस केस, राइट ना। अदर देन दैट केस, इसका मतलब सबसे छोटा वैल्यू क्या आएगा इसका, -11/7। अरे बोलो यार, क्योंकि अगर इसका 0 हो गया तो -11/7 आएगा, है कि नहीं। सबसे छोटा नहीं, सबसे छोटा कि सबसे बड़ा, कैलकुलेट करके देखिए। अगर 1 रखा है यहाँ पे तो कितना आएगा, 1 रखा तो 7 1 जा 7, 7 प्लस 2 9/7, स्क्वायर किया 81/49, 7 से डिवाइड किया तो 81/7 आएगा, -11/7, राइट ना। तो कितना आ जाएगा, हाँ पॉजिटिव नंबर आ रहा है ना, करेक्ट करेक्ट। इसका मतलब ये हो गया कि सबसे छोटा वैल्यू क्या आएगा इसका, -11/7, और उससे बाकी सब क्या रहेगा, बड़ा होगा। तो इसका रेंज क्या होगा बाबू, इसका रेंज आएगा x such that x belongs to real number and its range will be -11/7 to positive infinity। क्या बोल रहा हूँ, देख लो, रिटर्न फास्ट, नहीं नहीं फन नहीं करना, तो रेंज उसका कहां से कहां तक का रेंज आएगा बस। हाँ
मुझे भी लग रहा है क्योंकि वो सबसे एक्सट्रीम वैल्यू यहाँ पे है। लिख लिया क्या बाबू? सब लोगों ने लिख लिया? ऑल ऑफ यू रिटन? हो गया लिख के? रफ कर दो? यस सर कि नो सर? चलो नेक्स्ट टर्म देखो क्या लिखा है। नेक्स्ट टर्म जी ऑफ एक्स दिया है। जी ऑफ एक्स क्या दिया है? एक्स प्लस 4 है ना। देखो अच्छा आप मुझे बताओ x की कौन से वैल्यू के लिए मेरा g ऑफ x एग्जिस्ट होगा, कब नहीं एग्जिस्ट होगा? चलो उल्टा, कब g ऑफ x एग्जिस्ट नहीं होगा? करेक्ट। कब ये g ऑफ x रियल नंबर नहीं आएगा? कौन सा x की वैल्यू पुट करूंगा? 2, क्योंकि 2 माइनस 2 कितना होता है? एनीथिंग अपॉन 0 क्या होता है? इंफिनिटी। और इंफिनिटी का दूसरा मतलब होता है डज नॉट एग्जिस्ट। यस और नो? इसका मतलब 2 को छोड़ के, 2 को छोड़ के सारे नंबर क्या होंगे? एग्जिस्ट होंगे, है ना। यहाँ पे लिख देंगे एज g of x will exist for all real values of x except x is equal to 2, राइट ना। तो क्या लिख देंगे यहाँ पे? डोमेन क्या आएगा? डोमेन x such that x belongs to, क्या आएगा डोमेन में? r minus 2, x belongs to r minus 2, राइट ना। r का मतलब रियल नंबर, तो सारे रियल नंबर में से 2 को छोड़ के, माइनस किया मतलब 2 को छोड़ के बाकी सब के लिए क्या होगा? ये एग्जिस्ट होगा। यस और नो? अब हम लोग बात करते हैं रेंज। टू फाइंड रेंज, राइट। एक काम करते हैं, लेट g ऑफ x इज इक्वल टू y। क्या लिया मैंने? कि मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। क्रॉस, जब मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो आप बताओ क्या हो जाएगा? ये y इंटू एक्स प्लस 2 y x माइनस 2y x प्लस, अब क्या हो जाएगा बोलो? x के सारे टर्म एक साथ में, है ना। y कॉमन लेना है, y
x को कॉमन लेना है। हाँ x वाले साइड का ये चला है, कितना आएगा ये -4 -2y x माइनस वाई एक्स, क्या कॉमन दिखता है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया, -4 -2y अपॉन 1 -1, है ना। ऊपर नीचे दोनों में माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो 2y + 4y - 1 is x इज इक्वल टू 2y + 4। अब बताओ y की कौन सी वैल्यू है जिसके लिए मेरा x एग्जिस्ट नहीं होगा, y इक्वल टू 1, मतलब y इक्वल टू 1 के छोड़ के सारे नंबर्स क्या होंगे, एग्जिस्ट होंगे y के, राइट ना। यहाँ पे लिख देंगे एज, देखो x will exist for all real values of y except y is equal to h। क्या निकालना अपने को, रेंज का होगा। अब डायरेक्ट ऐसे भी लिख सकते हो y -1 या y belongs to r - 1। Is that clear? हो जाएगा तो पढ़ लेना शाम को।
अरे मैंने शब्द मेरे को